स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। खबर आपको भोपाल से बता दें, होटल से कुशाभाऊ ठाकरे के लिए रवाना हुए थे अमित शाह और वो कुशाभाऊ ठाकरे हॉल पहुंच चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त कुशाभाऊ हॉल ठाकरे परिसर में ही है। तस्वीरें हम आपको भी दिखाएंगे। तो कुशाभाऊ ठाकरे हॉल पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको बता दें भोपाल दौरे पर है। इंटर स्टेट जोनल काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है। 4 राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे। 2 राज्यों के सीएम छत्तीसगढ़ के और उत्तर प्रदेश के सीएम वर्चुअली इसमें शामिल होंगे। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के सीएम इसमें शामिल होंगे। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होटल से जब रवाना हो रहे थे होटल ताज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ वो रवाना हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर पहले वो पहुंच चुके हैं कुशाभाऊ ठाकरे हॉल और अब से कुछ ही देर में वहां पर इस बड़ी बैठक का आगाज होने जा रहा है। आपको बता दें कई अलग अलग मुद्दों पर यहां पर मंथन होगा। किस तरह से आपसी समन्वय के साथ तमाम राज्य काम करेंगे, आज कुछ रणनीति और दिशा निर्देश यहां से इस बैठक से दिए जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, अब से कुछ देर पहले ही रवाना हुए हैं होटल ताज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अभी वो कहां पर पहुंचे, आगे क्या कुछ कार्यक्रम है और कितना महत्वपूर्ण इंटर स्टेट जोनल काउंसिल की आज की बड़ी बैठक? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर पहले रवाना हुए हैं और कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में बैठक में शरीक होंगे। वह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालांकि योगी आदित्यनाथ और भूपेश बघेल वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे क्योंकि भोपाल में मौसम खराब होने की वजह से उनका विमान नहीं उतर पा रहा है, इसलिए दोनों मुख्यमंत्री वर्चुअली शामिल होंगे। बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होती है उन राज्यों की विषम परिस्थितियां और परिस्थितियों को लेकर जो चर्चा केंद्रीय सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से करनी होती है, उसको लेकर जो मुद्दे होते हैं उन पर इस बैठक में चर्चा होती है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खासकर नक्सलवाद जो समस्या बनी हुई है उसको लेकर जो है इस बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा बाल अपराध, महिला अपराध जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। केंद्रीय सुरक्षा और प्रदेश की सुरक्षा को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो 2 राज्यों के बीच विवाद का कारण बनते हैं। कई बार नदी के जल से संबंधित, पानी से संबंधित हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता सुधीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल परिसर से ही वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, वहां पर अभी आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बात करें तो थोड़ी देर में मध्य प्रदेश परिषद की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। और अगर बात की जाए तो अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पहुंचने के बाद में बैठक की शुरुआत करेंगे। और आंतरिक सुरक्षा को लेकर यह पूरी बैठक है जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था। हालांकि भारी बारिश के चलते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी बैठक शामिल नहीं हो पाए हैं, वो वर्चुअल रूप से मिलेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो भी भारी बारिश के चलते भोपाल नहीं आ पाए हैं, वो भी वर्चुअल शामिल होने वाले हैं। अगर बात करें आंतरिक सुरक्षा को लेकर ये पूरी बैठक है। इस पूरी बैठक में आंतरिक सुरक्षा जो केंद्र सरकार से सहयोग राज्यों को चाहिए आंतरिक सुरक्षा को लेकर, खासकर अगर बात करें तो नक्सलवाद को लेकर जैसे जो केंद्र सरकार से जो सहायता है, जो अपेक्षा है राज्यों को, उनको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा राज्यों के बीच में किस तरीके से समन्वय बना रहे इसको लेकर भी इस पूरी बैठक में चर्चा की जानी है। हालांकि राजधानी भोपाल का जो मौसम है अगर हम बात करें तो भारी बारिश यहाँ पर आज देखने को मिल रही है, जिसके चलते थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। तो मुख्यमंत्री इसकी वजह से राजधानी भोपाल नहीं पाए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो बैठक में जुड़ेंगे। और इसके बाद में जो आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद के अलावा जो उस समय देश के अंदर हालात है, खासकर अगर बात करें आतंकवाद को लेकर तो थोड़ी तकनीकी दिक्कतें भी हैं। समझा जा सकता है कि भोपाल में लगातार बीते 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है तो इस कारण थोड़ा नेटवर्क इशू भी हो रहा है। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से जुड़ने की, पूरी बातचीत करने की। तो इस वक्त हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब होटल ताज से काफिला रवाना हुआ था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के लिए। आपको बता दें इसी परिसर में इंटर स्टेट जोनल काउंसिल की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये वो तमाम 4 राज्य हैं जिनको लेकर के
आज पूरी बातचीत होगी। आपको बता दें कई लिहाज से, कई मायनों से आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि दो राज्यों के बीच कभी कभी खींचतान की स्थिति बन जाती है। तो माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में उन तमाम स्थितियों के ऊपर बातचीत होगी, पूरा मंथन किया जाएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा नक्सलवाद का लेकर के है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच, और इसके साथ ही आपसी खींचतान की जो स्थिति बनी रहती है उसको किस तरह से समाधान की तरफ लेकर के जाया जाए। आज की इस बैठक में ये पूरी बातचीत होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे, क्योंकि भारी बारिश के कारण वो भी आ नहीं पहुंच पाए। और सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुखिया रायपुर एयरपोर्ट तक पहुंचे। हालांकि भोपाल में उनकी फ्लाइट की लैंडिंग की उन्हें अनुमति नहीं मिली। उसके बाद यह तय हुआ है कि वो भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इस बैठक में शामिल होंगे। नक्सलवाद, सीमावर्ती जितने भी मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी। और इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि ना सिर्फ इंटर जोनल काउंसिल बैठक बल्कि इसके अलावा भी अलग अलग कार्यक्रमों में अमित शाह शिरकत करेंगे। लगातार हमारे सहयोगी विवेक पटैया भी लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनकी तरफ रुख करते हैं और उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। विवेक, आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि ना सिर्फ इंटर स्टेट काउंसिल बैठक बल्कि माना यह भी जा रहा है कि अमित शाह यहां पर पहुंच रहे हैं, बैठक की शुरुआत हो ही चुकी है और बैठक में तमाम जो मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं, अलग अलग बातचीत होगी, यहां पर मंथन होगा। लेकिन इसके साथ ही अमित शाह जब भोपाल के दौरे पर हैं तो जाहिर सी बात है ना सिर्फ विधानसभा चुनाव, 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 29 सीट कैसे बीजेपी के खेमे में आए ताकि एक बार फिर से केंद्र की सत्ता बीजेपी के पक्ष में हो, इस पर भी तो जरूर अमित शाह की नजर रहेगी। तो क्या इसको लेकर के भी इस बैठक के बाद कार्यकर्ताओं से जब वो बातचीत करेंगे तो पूरी रणनीति तैयार होगी? देखिए, अमित शाह के दौरे के पहले जिस तरह संगठन ने तैयारी की है, उनसे मुलाकात को लेकर, नेताओं को लेकर अलग अलग जगह पर मुलाकात की तैयारियां की गई है। लेकिन उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरे के चलते जो है संगठन ने भी अपनी तैयारियां कर रखी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि 2023 में जो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इन चुनाव में पार्टी की जीत और 2024 में लोकसभा के चुनाव होने, उनमें पार्टी की जीत कैसे सुनिश्चित हो, क्योंकि अमित शाह मुख्य रणनीतिकार माने जाते हैं बीजेपी के। ऐसी स्थिति में उनका मध्य प्रदेश दौरा और 4 महीने के अंतराल में ये दूसरा दौरा, ये काफी महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि सत्ता और संगठन दोनों इस दौरे को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। अकेले आज जो क्षेत्रीय परिषद की बैठक है वही एक बड़ा मुद्दा तो है ही। इसके अलावा अमित शाह के जो अन्य कार्यक्रम है, जैसे फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन और इसके अलावा जो कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के तहत शिक्षा नीति पर व्याख्यान है, ये कार्यक्रम। क्या बने रहिए हमारे साथ विवेक, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सुधीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि कितनी तेज बारिश भोपाल में हो रही है और इसी बीच ये बड़ी बैठक भी शुरू हो चुकी है। सुधीर, अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है? बैठक शुरुआत हो चुकी है, किन मुद्दों पर सबसे प्रमुख बातचीत होगी? और बड़ा सवाल ये कि कभी कभी हम देखते हैं कि कई राज्यों में आपसी खींचतान की स्थिति बन जाती है, तो क्या आज की इस बड़ी बैठक के बाद उसका भी समाधान मिल जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर अब तक की सबसे बड़ी बैठक मध्य क्षेत्र की कही जा सकती है, जिसमें 4 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। और खासकर अगर बात करें तो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री इस समय मौजूद है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिंटो हॉल पहुंच चुके हैं और यहाँ पर राज्यों के साथ में तालमेल के साथ में आंतरिक सुरक्षा को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, इस बारे में चर्चा होगी। खासकर अगर बात करें तो नक्सलवाद को लेकर चर्चा की जानी है। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शामिल होना था, हालांकि वो जो है मौसम की खराबी के चलते उनका प्लान लैंड नहीं कर पाया, जिसके बाद में वर्चुअल माध्यम से इस पूरी बैठक में जुड़ेंगे। लगभग योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल माध्यम से इस पूरी बैठक में जुड़ने वाले हैं। एक बार मैं एक नज़ारा जरूर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से खराब मौसम है भोपाल में और भारी बारिश के बीच में इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। जो बात है नक्सलवाद को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर देश में इस समय जो पूरा माहौल बना हुआ है, खासकर अगर बात करें तो बाहरी ताकतों के जरिए जो आतंकवादी गतिविधियों को जिस तरीके से देश के अंदर कई हिस्सों से जो कई सारे जो आतंकियों के मॉड्यूल है उनका खुलासा किया जा रहा है, उसको लेकर सामंजस्य किस तरीके से बना के राज्य काम करें, इसको लेकर चर्चा की जानी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जहां तक बात करें तो नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश के भी तकरीबन 6 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर नक्सलवादी गतिविधियों में अचानक इजाफा देखने को मिला है और ऐसे में केंद्र सरकार से कई सारी अपेक्षाएं इन दोनों राज्यों को है। लिहाजा केंद्र सरकार किस तरीके से मध्य प्रदेश की मदद करेगी और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिलकर समन्वय के साथ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए किस तरीके से काम करें, इन तमाम बिंदुओं पर इस पूरी बैठक में चर्चा की जानी है। तकरीबन 2.5 घंटे तक अमित शाह भोपाल के इसी मिंटो हॉल में रहने वाले
जी, बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन उसके बाद भी IBC 24 की टीम वहां पर मुस्तैद है आप तक हर एक पल की अपडेट पहुंचाने के लिए। भारी बारिश के बीच इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया भी जुड़े थे, उन्होंने भी पूरी जानकारी दी, और सुधीर लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आप दोनों का शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। अमित शाह इसमें शिरकत कर रहे हैं और सीधे ही अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक चल रही है, तमाम अधिकारी ऑफिसर्स यहां पर मौजूद हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लाइव तस्वीरें, और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी यहां पर नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद हैं। स्टेट इस वक्त आप देख सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक और मंच की ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम अधिकारी और कर्मचारी जितने भी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कल ही भोपाल पहुंच चुके थे वो भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें कुशाभाऊ ठाकरे हॉल की, लाइव तस्वीरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर पहले होटल ताज से रवाना हुए और सीधे कुशाभाऊ ठाकरे हॉल पहुंचे। और आपको बता दें करीब 12 अलग अलग मुद्दों पर यहां पर विचार विमर्श मंथन किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के भी सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में वर्चुअली शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें लगातार भोपाल में भारी बारिश का दौर जारी है, इसी कारण सीएम भूपेश बघेल की फ्लाइट को अनुमति नहीं मिली वहां पर लैंडिंग की, और इसी कारण सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर नहीं पहुंच पाए। हालांकि दोनों ही वर्चुअली जुड़ेंगे इस बड़ी बैठक में। अलग अलग 15 मुद्दों पर मंथन होगा। तो स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान उनको यहाँ पर सम्मानित करते हुए राजा भोज की तस्वीर, एक प्रतिमा उन्हें प्रदान करते हुए और पुष्पगुच्छ देकर के भी उनका स्वागत किया गया। लाइव तस्वीरें, और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आपको नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान उनका स्वागत करते हुए। संकल्प में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को पूर्ण रूप देने की चेष्टाओं को प्रदर्शित करने हेतु कुछ विशिष्ट उत्पाद संस्कृति भोपाल की जरूरत की हस्तकला, जिला सीहोर की लकड़ी कई अशोकनगर का उत्पाद, धार के बाग प्रिंट से सुसज्जित वास्तु हस्तशिल्प, डिंडोरी चित्तौड़गढ़ जिले के सुप्रसिद्ध पीतल उत्पाद सम्मिलित है। मुख्यमंत्री जी पेज पर स्वागत कर रहे हैं हमारे भविष्य और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुधीर, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, कब से इस बैठक का आगाज होगा? देखिए, बैठक की शुरुआत हो चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ में, इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद है और 4 राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, इस पूरी बैठक में शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थोड़ी देर पहले इस बैठक की शुरुआत में अमित शाह का स्वागत किया है। इसके अलावा जो 4 राज्यों के प्रतिनिधि हैं उनमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के जो अपर मुख्य सचिव और डीजीपी लेवल के जो अधिकारी हैं उनको इस पूरी बैठक में शामिल किया गया है, जिससे कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर राज्यों के बीच में समन्वय के साथ किस तरीके से केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारें काम करें, खासकर नक्सलवाद के मुद्दे की बात हो, इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा में जो आतंकी गतिविधियों के मॉड्यूल को भांडाफोड़ करने की बात हो, उन पर नकेल कसने की बात हो, सड़क सुरक्षा से लेकर कृषि सुरक्षा से लेकर तमाम जो ऐसे बिंदु जो आंतरिक सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, इन पर किस तरीके से बेहतर के साथ राज्यों के तालमेल के साथ में काम किया जा सके, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। मध्य क्षेत्र परिषद की इससे पहले बैठक रायपुर के अंदर हुई थी और उस समय नक्सलवाद को लेकर काफी विस्तृत चर्चा की गई थी कि किस तरीके से नक्सलवाद पर लगाम लगाने के लिए सरकारें जो अपना एक रोड मैप है वो तैयार करके केंद्र सरकार के पास पहुंचाएंगे, जिससे केंद्र उनको नक्सलवाद रोकने के लिए जो मदद है, चाहे वो सुरक्षा बलों के जरिए हो या फिर नक्सलवादियों को मुख्य धारा में लाने की बात हो, इन तमाम बिंदुओं पर अब तक राज्यों ने किस तरीके से काम किया है इस बारे में भी प्रेजेंटेशन लिया जाएगा। खासकर अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से 22 बिंदु तैयार किए गए थे नक्सलवाद की रोकथाम को लेकर पिछली बैठक के दौरान, और ये बताया गया था कि इन 22 बिंदुओं पर अगली बैठक यानी कि आज की बैठक में चर्चा की जानी है। क्योंकि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए, भारी बारिश के चलते वो रायपुर एयरपोर्ट से वापस मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना हुए और वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में जुड़ेंगे। लिहाजा
आज देखना होगा कि इन 22 बिंदुओं पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना काम किया, रोड मैप को लेकर केंद्र सरकार से क्या अपेक्षा छत्तीसगढ़ की है। लगभग इसी तरीके की स्थिति मध्य प्रदेश को लेकर है। मध्य प्रदेश में 7 जिले नक्सल प्रभावित बताए जा रहे हैं और पिछले कुछ सालों से यानी कि पिछले 1-1.5 साल से अचानक मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी ये वो जिले हैं जहां पर नक्सलवादी गतिविधियों में इजाफा हुआ है और नक्सलवादी मुठभेड़ जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिली है। और ऐसे में इन क्षेत्रों के अंदर नक्सलवाद पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, ये इस पूरी बैठक का एक अहम बिंदु, एक अहम एजेंडा रहने वाला है। इसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर हाल ही में जिस तरीके से आतंकी मॉड्यूलों का खुलासा किया गया था, जो जेएमबी के जो आतंकी थे उनकी गिरफ्तारी के बाद में उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक जो तार उनके फैले हुए थे, नेटवर्क फैला हुआ था, उस मॉड्यूल को लेकर राज्यों के बीच में तालमेल के साथ किस तरीके से काम किया जाए, क्योंकि अचानक एटीएस या नक्सल गतिविधियों को लेकर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है, तो इसको लेकर कई बार विरोधाभास बिल्कुल सुधीर, समझा जा सकता है कि अलग अलग मायनों से देश के साथ ही जो मध्य क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं उनके आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी आज की बैठक बेहद बड़ी है। आप बने रहिए, नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट भी आपसे जरूर लेते रहेंगे। भोपाल में इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है और इस बैठक में करीब 15 मुद्दों पर मंथन हो रहा है। नक्सलवाद, साइबर फ्रॉड समेत कई विषयों पर चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो इन दोनों ही राज्यों में नक्सलवाद प्रमुख मुद्दा है और सीएम भूपेश बघेल भारी बारिश के कारण भोपाल नहीं जा पाए, वो इसमें वर्चुअली शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में वर्चुअली शामिल हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुशाभाऊ ठाकरे हॉल परिसर में पहुंचे हुए थे। मिंटो हॉल में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी सुधीर एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुधीर, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? प्रमुख मुद्दों की अगर बात की जाए तो क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? और एक सबसे बड़ा सवाल ये कि अक्सर खींचतान की स्थिति देखी जाती है राज्यों में, तो किस तरह से उसका समाधान इस बैठक के बाद निकल सकता है और क्या मायने आज की इस बड़ी बैठक के? देखिए, बिल्कुल समन्वय बनाने की कोशिश है राज्यों के साथ में आंतरिक सुरक्षा को लेकर और इस पूरी बैठक का जो उद्देश्य है वो 4 राज्यों के अंदर आंतरिक सुरक्षा को कैसे सुदृढ़ किया जाए, ये पूरी बैठक इसीलिए आयोजित की गई है। 23वीं अंतर्राज्यीय जो कहना चाहिए कि मध्य क्षेत्र परिषद की ये पूरी बैठक है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद है और वर्चुअल रूप से जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो इस बैठक में जुड़े हैं। नक्सलवाद और आतंकवाद ये एक प्रमुख मुद्दा तो है, पर लेकिन आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ महिला सुरक्षा और बच्चों को लेकर जो अपराध घटित होते हैं उनको लेकर किस तरीके से लगाम लगाई जाए और राज्यों के सहयोग के साथ में आंतरिक सुरक्षा को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए, ये इस पूरी बैठक का उद्देश्य है। देख सकते हैं कि भोपाल के अंदर काफ़ी खराब मौसम है, उसके बावजूद भी ये माना जा रहा है कि इस बैठक के माध्यम से जो रास्ता निकलेगा वो कम से कम राज्यों की बेहतरी के लिए निकलेगा। लिहाजा जो राज्य थे लगातार अपने लंबे समय से आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो प्रमुख मुद्दे हैं उसकी तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें कर रहे थे और यहाँ पर जो तैयारियों को लेकर राज्यों के सुझाव हैं उनका फिलहाल प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। पिछली बार जब 22वीं अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक छत्तीसगढ़ तो भोपाल में भारी बारिश का दौर जारी है और आप देख रहे थे कि हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया बाकायदा रेनकोट पहन करके आप तक हर एक अपडेट इस बैठक से जुड़ी हुई पहुंचा रहे हैं और थोड़ा नेटवर्क इशू भी हो रहा है क्योंकि बीते 36 घंटे से लगातार भोपाल में भारी बारिश हो रही है। जैसा कि वो जानकारी दे रहे थे कि भारी बारिश के बीच ये बैठक जारी है और कोशिश यही कि कई अलग अलग मुद्दों पर विचार मंथन हो और कुछ एक बड़ा यहां से समावेशी ज्ञान या फिर कहा जा सकता है कि कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बातचीत हो पाए और कुछ बड़ा समाधान या फिर बड़ा फैसला आज के इस बैठक के बाद देखने को मिले। लगातार सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए।